कक्षा सप्तमी के सभी छात्रों का इस नए पाठ के साथ इस नए वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय पाठ स्वावलंबनम को पढ़ने जा रहे हैं। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वयं पर आधारित या अर्थात सेल्फ डिपेंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस पाठ में स्वावलंबनम यानी मनुष्य स्वयं पर कैसे आधारित रहे, इस बात के बारे में बताया गया है। इस पाठ का व्याकरणिक उद्देश्य है कि आपको संख्यावाची शब्दों का ज्ञान कराना, और जो मुख्य उद्देश्य पाठ का है वो है कि आपको स्वावलंबन की शिक्षा देना। पाठ शुरू करते हैं छात्रों। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वे विधानी सुख साधनानि आसन। अतः उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उसके विशाल घर में ४४ स्तंभा आसन, 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियां, 44 44 दरवाजे, 63 36 विद्युत व्यंजनानी पंखे आसन यानी थे। यानी उसके घर के 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे, 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका, वहाँ पर 10 नौकर हमेशा निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पितरौ च निर्धनौ, कृषक दंपत्ति, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता एक निर्धन किसान दंपत्ति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत, उसका घर आडंबर से रहित साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तस्य कृष्णमूर्ति तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यमय कुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति की उसके माता पिता ने, यानी वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। आतिथ्यम अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा, ये देख करके श्रीकंठ एकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल मेरा यही दुख है कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य का अर्थ होता है, भृत्य का अर्थ है नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, आपके सम्मान करने के लिए, आपका सत्कार करने के लिए, मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको बहु कष्टम जातम, बहुत अधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तू बहवे कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत ज्यादा नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र मम अपि अष्टौ कर्म करा, हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। वो कौन है? तेच 2 पादौ, वे 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, द्विनेत्रे और 2 नेत्र। आगे देखिए छात्रों, 2 श्रोत्रे और 2 कान, यानी हमारे हाथ पैर कान आँखें ये सब भी हमारे नौकर के कर्म करा, यानी नौकर के समान है। हम जैसा कहते हैं ये वैसा ही कार्य करते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव व्रता, किंतु तुम्हारे जो नौकर तुमने घर में रख रखे हैं ना, वो सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शकुनवंती, वो हमेशा आपकी सहायता के लिए उपस्थित नहीं हो सकती। तुम तो स्व कार्याय वृत्त दिना, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो नहीं आते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं,
तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, फिर तुम कष्ट का अनुभव करते हो, दुखी हो जाते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबी मनुष्य हमेशा सुखी होता है। प्यारे बच्चों, यही पाठ की शिक्षा है। न कदापि कष्टम भवति, वो मनुष्य कभी भी कष्ट में नहीं होता जो स्वावलंबी होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में बहुत अधिक प्रशंसा हुई है। यानी श्रीकंठ की आंखें खुल गई है, उसको वास्तविकता का आभास हो गया है। अधुना अहम अपि स्व कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतु, ठीक है। सार्धम द्वादशवादनम इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। छात्रों, ये पाठ था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं। ये कठिन शब्द हैं। पाठ किताब में आपको मिल चुकी है, सबको स्कूल से फ्री किताबें, उनमें देखकर कठिन शब्दार्थ लिख लीजिए होमवर्क की कॉपी में। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न हैं जो दिए हैं। कस्य भावने सर्वविध सुख साधनानी आसन, तो अगली स्लाइड में इसके उत्तर हैं। ये उत्तर दिए गए हैं। श्रीकंठस्य भावने सर्वे विधानी सुख साधनानी आसन, ये इसके अनुस्वर हैं, ये सारे अनुस्वर हैं। और जो नेक्स्ट है, कस्य गृह कोपी भृत्य न आसीत, किसके घर में कोई नौकर नहीं था, वही आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना पड़ेगा। और हम इसके उत्तरों पर चलते हैं। ये दूसरा इसका उत्तर है, ये रहा। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे उत्तर हैं। और उधर जो शुरू वाली जो स्लाइड है उसमें सभी प्रश्न हैं, ये ध्यान रहे। आपने पाठ को पढ़ लिया है। श्रीकंठ से आतिथ्यम के कुर्वन् सर्वदा कुत्र सुखम सर्वदा स्वावलंबने सुखम। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति घर कब गया, प्रातः 9:10 9 कृष्णमूर्ति कति कर्म करा, 8 कर्म करा। तो ये प्रश्न है और इनके यहाँ पे सभी उत्तर दे दिए गए हैं। तो छात्रों, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्न उत्तरों को कर लेंगे। इतना ही, बाकी जो अभ्यास प्रश्न बच गए हैं उनका हम एक नए वीडियो बनाएंगे और आप सभी और हम उस नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।